नमस्कार दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि इस विश्व में कोई भी जीव सुखी नहीं है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, साधु हो या फिल्मी दुनिया से जुड़े बड़े बड़े लोग, सभी कुछ न कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं। सभी को किसी न किसी बात की चिंता बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों हम सुखी नहीं रह पाते? क्या ऐसा कोई भी नहीं जो संपूर्णतया सुखी जीवन जी रहा हो? क्या हम कभी सुखी नहीं हो सकते? क्या कभी हमारे दुखों का नाश नहीं हो सकता? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने सत्संग प्रवचनों में तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है। सबसे पहले भेद खोलते हैं कि जीव दुखी क्यों होता है। इसके विषय में संत रामपाल जी बताते हैं कि हम सभी यहाँ अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। यहाँ सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं उन सभी कर्मों का भुगतान हमें अगले जन्म में देना ही पड़ेगा। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी शब्द के माध्यम से बताते हैं, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अर्थात जीव जो भी कर्म करेगा उसका भुगतान उसे देना ही होगा। जैसे आज यदि कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है तो अगले जन्म में उसकी हत्या उसी के हाथों होगी। इसी प्रकार यदि कोई किसी को मन कर्म वचन से कष्ट देता है तो वो ही कष्ट उसे अगले जन्म में भुगतना ही होगा। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, बदला कहीं न जाते हैं इस तीन लोक के माही। आज कोई पशु योनि भुगत रहा है तो कोई पक्षी बना है, कोई राजा है तो कोई रंक का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब पूर्व जन्मों में किए हुए पाप व पुण्य कर्मों का ही नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी कष्टों से निवारण कैसे हो। यदि हम पूरी तरह से सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी वाणी के माध्यम से बताते हुए कहते हैं, भजन बिना नहीं सुख पाता है, चाहे पृथ्वी पति हो खास। अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि भजन ही आत्मा का पोषण है, भजन ही दुख भंजन है, भजन ही दुख, रोग व कष्टों से निजात दिलवा सकता है। भजन से ही संपूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको भजन करना चाहिए। परंतु विचार आता है कि भजन किसका करना चाहिए, ब्रह्मा जी का या विष्णु जी का या भगवान शिव जी का? तो इस समस्या का हल भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हुए अपने सत्संग प्रवचनों में सभी धर्मों के सद्ग्रंथों से परिचित करवाते हुए बताते हैं कि हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करनी चाहिए, जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता व रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं। उस कबीर परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव को सर्व लाभ प्राप्त होंगे तथा सदा के लिए सुखी होगा। परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी वाणी से बताते हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ हो, माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। अर्थात भगवान की भक्ति के बिना राजा भी गधे की योनि प्राप्त करता है, और जो महिलाएं आज भक्ति नहीं करती वे कुतिया का जन्म प्राप्त करेंगी। इसलिए भक्ति और भजन जरूर करना चाहिए। भक्ति के बिना जीव दुखी ही नहीं बल्कि पशु योनि भी भुगत कर उसे पापों को भुगतना पड़ता है। अंत में आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि यदि संपूर्ण लाभ चाहिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करें। वर्तमान में शास्त्रों अनुसार भक्ति केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं, और वे ही परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा भेजे गए अधिकारी संत हैं, जिसका प्रमाण भी हमें कबीर सागर व बहुत से भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से मिल जाता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके स्वयं व अपने परिवार का कल्याण करवाएं।